इंग्लिश के दो वर्ड हैज और हैव की। इन्हें फ्लावर मत समझिए, ये फायर हैं, क्योंकि आप इन दो वर्ड्स की सहायता से इंग्लिश के ढेर सारे सेंटेंसेस आसानी से बना सकते हैं और अपनी डेली बोलचाल में उनका यूज कर सकते हैं। यकीन नहीं होता तो इस वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है सरताज और वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो स्पोकन इंग्लिश। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। जैसा कि आज की इस वीडियो में मैं आपको हैज और हैव के बारे में बताने वाला हूं। सबसे पहले हम इन दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। सिंगुलर पर्सन जैसे कि ही, शी, किसी का नाम या इट, इनके साथ हम हमेशा हैज का यूज करते हैं। और प्लूरल पर्सन जैसे कि यू, वी, दे या एक से ज्यादा नाम और साथ ही साथ आई, इन सब के साथ हम हैव का यूज करते हैं। अब हैव के ढेर सारे मतलब होते हैं। जैसे इसका सबसे बेसिक मतलब होता है पास है। मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। तुम्हारे पास एक पेन है, यू हैव अ पेन। दो तीन सेंटेंसेस आप ट्राई कर देखिए। सचिन के पास बल्ला है। करेक्ट आंसर है सचिन हैज अ बैट। मेरे पास पैसे हैं। करेक्ट आंसर है आई हैव मनी। पिताजी के पास एक कार है। करेक्ट आंसर है फादर हैज अ कार। अब तो हम हैज हैव के असली यूज सीखेंगे। हैज हैव को आप रिश्ता यानी रिलेशन बताने के लिए भी यूज कर सकते हैं। मेरे दो भाई हैं, आई हैव टू ब्रदर्स। उसकी तीन बहनें हैं, he has three sisters. उसके कई चाचा हैं, he has many uncles. आप ट्राई कीजिए। सोनू का एक पड़ोसी है। करेक्ट आंसर है सोनू हैज अ नेबर। मेरे पिताजी के कई दोस्त हैं। करेक्ट आंसर है माई फादर हैज मैनी फ्रेंड्स। दोस्तों, हम हैव को बॉडी पार्ट यानी शरीर के अंग बताने के लिए भी यूज कर सकते हैं। मेरे दो हाथ हैं, आई हैव टू हैंड्स। मेरी एक नाक है, आई हैव वन नोज। इसे मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, आई हैव अ नोज। चलिए आप ट्राई कीजिए। ऋतिक की 6 उंगलियां हैं। करेक्ट आंसर है ऋतिक हैज 6 फिंगर्स। मेरे दो पैर हैं। करेक्ट आंसर है आई हैव 2 लेग्स। इसके अलावा दोस्तों, आप शरीर के अंग यानी बॉडी पार्ट्स बताने के लिए होता है, होती है, होते हैं के लिए भी हैव का यूज कर सकते हैं। बिल्ली की 4 टांगे होती हैं। अ कैट हैज 4 लेग्स। आप बना कर देखिए। डायनासोर की एक पूंछ होती है। करेक्ट आंसर है डायनासोर हैव अ टेल। गाय के 2 सींग होते हैं। करेक्ट आंसर है अ काउ हैज 2 हॉर्न्स। दोस्तों, हम हैव को बीमारी यानी इलनेस बताने के लिए भी यूज कर सकते हैं। मेरे सिर में दर्द है, आई हैव अ हेडेक। तुम्हें बुखार है, यू हैव अ फीवर। आप ट्राई कीजिए। मुझे सर्दी है या मुझे सर्दी जुकाम है। करेक्ट आंसर है आई हैव अ कोल्ड। मेरे दांत में दर्द है। सही जवाब है आई हैव अ टूथएक। हम इस हैज और हैव को चुका है, चुकी है, चुके हैं यानी कोई काम कर लिया है के लिए भी यूज कर सकते हैं। और ऐसे में इसका नाम हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हमें हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना होगा। जैसे मैंने देख लिया है, आई हैव सीन। मैं खा चुका हूं, आई हैव इटन।
हम समझ चुके हैं। We have understood। आप ट्राई कीजिए। मैं पढ़ा चुका हूं। करेक्ट आंसर है I have taught। उसने समझ लिया है। सही जवाब होगा He has understood। दोस्तों, जब कभी हमें किसी चीज पर अपना अधिकार दिखाना होता है, यानी ऑनरशिप दिखानी होती है, तो ऐसे में हम हैव का यूज कर सकते हैं। जैसे हमारी कई दुकानें हैं। We have many shops। आप ट्राई कीजिए। उनके कई घर हैं। करेक्ट आंसर है They have many homes। सोनू